ये नहीं मालूम भले किस बात पर कर दिया गया है। ये तो है नहीं, छोटी मोटी चोरी चकारी तो है नहीं, इतना बड़ा केस है, मर्डर है, रेप केस है, किडनैपिंग है, सब चीज़ें 11 साल से इंतजार करते करते आज एकदम से बरी कर दिया, तो हम तो मतलब एकदम से सोच में पड़ गई, ऐसे क्यों किया जज ने। निर्भया कांड के बारे में सारी दुनिया जानती है, लेकिन छावला में जो पीड़िता के साथ जिस तरह से गैंगरेप और मर्डर हुआ था, उसमें आज एक वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज को, कन्विक्ट्स को, जिनको मौत की सजा लोअर कोर्ट ने सुनाई थी, को सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है और ये कहा है कि अगर उनको किसी और केस में जरूरत नहीं तो उनको जेल से रिहा भी कर दिया जाए। हम बात कर रहे हैं पीड़िता की माता जी से और उनके साथ जो सोशल एक्टिविस्ट कई सालों से ये मामला देख रहे हैं उनसे। माता जी, एक तो ये बताइएगा, कोर्ट में आखिर क्या कहा गया, आप लोगों को क्या बताया गया है? ऐसे ही बता रहे हैं उनको बली कर दिया गया। ये नहीं मालूम भले किस बात पर कर दिया गया है। ये तो है नहीं, छोटी मोटी चोरी चकारी तो है नहीं, इतना बड़ा केस है, मर्डर है, रेप केस है, किडनैपिंग है, सब चीज़ें 11 साल से इंतजार करते करते आज एकदम से बरी कर दिया, तो हम तो मतलब एकदम से सोच में पड़ गई, ऐसे क्यों किया जज ने। तो आप लोग जब सुनवाई चल रही थी तब आप लोग आ रहे थे, ये एक तो ये केस काफी भयानक था। माफ कीजिएगा, मैं आपसे थोड़ा बताने के लिए कह रही हूँ। आपकी बेटी को किडनैप कर लिया गया था, 3-4 दिन बाद वो मिली थी। तो उस वक्त से लेकर अब तक केस किस तरह से चला है, उसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? उस तरह तो सही चल रहा था, आज तो इंसाफ मिल गया था, हाई कोर्ट में भी नीचे लोअर कोर्ट में भी यही आके हमें झटका मार दिया इन्होंने तो। बाकी तो 11 साल हो गए, मतलब कैसे करते हो तो आपको पता होगा कि माँ के लिए कैसे कटेगा एक एक दिन। वही अब इंतजार करें, आज मिलेगा इंसाफ, कल मिलेगा, लास्ट में मिला भी तो एकदम से बली मिल गई। तो ये हम तो इस इंसाफ से कोई खुश नहीं है। हम कुछ ये जो एक्टिविस्ट हैं साथ में उनसे भी बात करते हैं। आप लोग, हाँ जी, मैं पड़ोसन है वो। पड़ोसन भी आपके साथ में। आप लोगों की जो नेबरहुड है, जो जिस तरह से आपकी बेटी को के साथ निर्ममता से कांड हुआ, उसके बाद आपके नेबरहुड में, आपके इलाके में थोड़ा किस तरह से आप, and मैं ये आपकी नेबर से भी पूछूंगी, इन एक बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ, उसके बाद आपके इलाके में औरतों के लिए किस तरह से, क्या आप लोग समझते हैं, किस तरह से आप लोग इसको देखते हैं कि क्या हालत है देश की? बहुत बुरी हालत है। जो अब छूट जाएंगे तो पूरा छावला वार्ड में एक नहीं रहेगा, तहस महस हो जाएगा। बेटी जो भी ड्यूटी जा रही है वो भी बहुत वो बड़ी बात है उसकी। बहुत डरावनी है। अब लोग 4 बजे घर में घुस जाएंगे, ताला मोड़ लग जाएंगे। ये बहुत बड़ी वो करी जज ने जो भी कही, बहुत गलती की है ये चीज। मैम, आप लोग इस मैटर के साथ जुड़े रहे हैं, आप लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्या कहा है कोर्ट ने, किस बेसिस पे इन्होंने बरी किया है, कुछ बताया गया है? देखिए, अभी तो वकील साहिबा ने कुछ ऐसा बताया नहीं कि किस बेस पे बरी किया गया है। मैं भी एनजीओ से हूँ, सर्च माई चाइल्ड में अपनी फाउंडेशन चलाती हूँ, और इस तरह के केसेस जब हम लोग देखते हैं तो दिल अंदर से रो पड़ता है, इतना दुख होता है कि निर्भया कांड में जिस कांड को कहा गया था कि भाई इस कांड में सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए, ये जो कांड हुआ था, ये जो अपराध किया गया था, ये तो 9 महीने पहले का केस है। कितनी बुरी तरीके से बच्ची की आंख में तेजाब डाल दिया, और जिस तरह से भी ये घिनौना कांड किया गया था उसकी तो एक ही सजा होती है, वो होती है फांसी। आपका जब लोअर कोर्ट में फांसी की सजा दी गई, हायर कोर्ट में हाई कोर्ट में फांसी की सजा दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट को तो एक मिसाल देनी चाहिए थी कि भाई ऐसे लोगों को कोई और सजा हो ही नहीं सकती। जिन लोगों ने इतना जघन्य कांड किया है, एक माँ को इंसाफ दिया गया है, उसके नाम पर इतना कुछ बन गया है। देखिए, समझ में आता है न्याय चाहिए, लेकिन ऐसी माओं का क्या? इनके साथ अगर कोई खड़ा नहीं तो इनको न्याय नहीं मिलेगा। निर्भया के साथ सारा देश खड़ा था, सारा जो है संसार खड़ा हो रखा था, तो उनको न्याय मिला। इनके साथ अगर कोई खड़ा नहीं है तो इनको न्याय का क्या? ऐसे हजारों हजारों केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका क्या? हम क्या कहें बेटियों से? घर से बाहर निकलना बंद कर दो, नौकरी करना बंद कर दो, या ये कहें कि उनको पेट में ही मार दिया जाए? आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम आप इक्वालिटी बोलते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन किस बेस पे हम अपनी बेटियां पालें? उनकी सुरक्षा का क्या है? आप लोग क्या रिव्यू फाइल करें, क्या आप कोर्ट से याचिका लगाएंगे कि आप उनका पुनर्विचार करें, दोबारा से सोचें कि इसके बारे में? हाँ, हम यही सोचते हैं कि पुनर्विचार करना चाहिए, एक बार फिर से दोबारा सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये तो कुछ फैसला ऐसे हो ही नहीं सकता है। हम 11 साल से इंतजार करते करते
फांसी की सजा होने वाला तुम एकदम से छोड़ दो तो कैसे लगेगा। तो ये दोबारा एक बार जैसा आपको तो फाइल पर नजर मारनी चाहिए, यही कहना चाहते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे उस पीड़िता की माताजी से और सोशल एक्टिविस्ट से जो छावला गैंगरेप और मर्डर केस के बाद 11 साल से जस्टिस का, न्याय का इंतजार कर रही थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोषियों को बरी कर दिया है। हालांकि कोर्ट के जजमेंट में डिटेल में क्या कहा गया है उसकी अभी जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब इतना जघन्य कांड हुआ तो उस बेटी को न्याय क्यों नहीं।